नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट हमारा 6 है और ये 16 जुलाई 2021 के लिए है। तो विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज बेहद ही खास टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है और इसे हमें याद भी रखना है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक, ये तीन हमें पढ़ना है। ठीक है, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक, इसे डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं आखिर ये होता क्या है, राइट, और इसका कैसे अप्लाई करते हैं इसको। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वर्कशीट में बताया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, केमिस्ट्री के डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक केमिस्ट्री का जादुई खेला है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज ए मैजिक प्ले ऑफ, या केमिस्ट्री इज ए मैजिक प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बीच कोई महत्व या संबंध है। आइए उनके बारे में। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच में जो संख्या, इसे क्या है, एक संबंध है, एक रिलेशन है, एक लिंक है। ठीक है, तो चलिए हम इसे एक एक करके समझते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं अंग्रेजी में। प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और प्रोटॉन संख्या को प्रतीक को जेड से दिखाया जाता है, यानी परमाणु संख्या की जो प्रतीक है, यानी परमाणु संख्या को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, यानी प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक यानी नंबर अलग अलग होता है। और परमाणु क्रमांक, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। अगर परमाणु क्रमांक हमें निकालना है तो वो उसका इक्वल टू क्या होता है, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे सपोज डेट, ये देखिए, ये सोडियम है, सोडियम में परमाणु संख्या कितना आता है, 11 होता है, तो इसका प्रोटॉन की संख्या भी 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 11, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 है। ठीक है, और परमाणु संख्या इसका टोटल 11 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अब देखिए, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। आ गई बात यहाँ पे, देखिए। अब देखिए, इसमें जो ना एग्जाम्पल के लिए सोडियम की जो है परमाणु संख्या 11 है। इसका महत्व है कि इसमें 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें इसका परमाणु संख्या 12 होता है, तो यानी प्रोटॉन की संख्या 12 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 12। ठीक है, अब क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, प्रोटॉन की संख्या 17 है। ठीक है, कार्बन का हम परमाणु संख्या 6 है, इसमें मतलब है इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। अब हम इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो ये बेहद खास ही इम्पोर्टेंट वर्कशीट है। चलिए, समस्थानिक होता क्या है, समस्थानिक। ठीक है, तो एक ही तत्व के परमाणु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है। यानी परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होती है। जैसे कार्बन, कार्बन का आप देख सकते हैं, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है और इसका एक होता है 12 होता है। ठीक है, कार्बन का फिर देख सकते हैं, एक 6 होता है, इसका 13 होता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन का जो है ना 2 एलोट्रॉप्स है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं समस्थानिक, यानी इसके 2 समस्थानिक है, यानी परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, राइट, परमाणु संख्या सेम होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने, 3 समस्थानिक। प्रोटियम, प्रोटियम है जो H, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है और परमाणु द्रव्यमान 2 है। और ट्रिटियम, ट्रिटियम यानी हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है और परमाणु द्रव्यमान 3 है। तो ये 3 इसके क्या हो गए, इसके 3 एलोट्रॉप्स हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ना क्लोरीन को 2 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन में कितने, 2 समस्थानिक होते हैं, जैसे 17 और 35, यानी Cl को 17, ये परमाणु संख्या इतना है, 35 हो जाएगा, फिर Cl 17 और फिर ये 37 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन की 2 समस्थानिक होती है। चलिए, तो आप इसमें देख पा रहे हैं सब। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें जो आपको दिखाना है डियर स्टूडेंट, वो बेसिकली ये है। तो ये हाइड्रोजन का हमने 3 समस्थानिक देख लिया। ठीक है, ये हाइड्रोजन का 3, क्लोरीन का हमने 2 समस्थानिक देख लिया। अब कार्बन का हम कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है, ये 2 समस्थानिक हो गए। ठीक है,
अब हमें समस्थानिक के कुछ उपयोग देखना है। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी परमाणु रिएक्टर में जो है ना ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग उपयोग घेंघा रोग के लिए उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो आयोडीन का हम क्या करते हैं, घेंघा रोग पे, यानी जो आप ग्वाइटर जो है ना डिजीज कहते हैं, जैसे गले में कुछ बड़ा सा लटकता रहता है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो ये बेहद ही खास वर्कशीट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप परमाणु, क्या है ये, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और इसे हम ए से दिखाते हैं। और द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु को प्रतीक रूप में लिखना है। ठीक है, मान लीजिए कि एक परमाणु एक्स का परमाणु क्रमांक जेड है और परमाणु संख्या ए है, तो प्रत्येक में इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है कि ए जेड, यानी परमाणु संख्या नीचे लिखेंगे और परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे। तो परमाणु, ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है ना क्या है डियर स्टूडेंट, ये सोडियम Na, इसका जो परमाणु संख्या 11 होता है और ये परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका लिखा हुआ। चलिए इसमें जो बेहद ही खास इंपॉर्टेंट जो है ना क्या है, इसमें क्वेश्चन है, इस सभी क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो इस सभी क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए तो पहला है इसमें, इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले में ए में आएगा, बी में द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है और सी में समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये रहा आपका। ठीक है, ये रहा आपका जो है ना हाइड्रोजन के तीनों परमाणु, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब कार्बन का तो अवश्य याद रखिएगा क्योंकि आपको कार्बन का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु द्रव्यमान संख्या को ए से के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो 11 + 12 कितना हो गया, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।